अब हर संडे को कुछ खास होगा, कुछ अलग होगा। संडे स्पेशल में आपका स्वागत। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो ज्योतिष विद्या पर विश्वास रखते हैं, ज्योतिष विद्या के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन से ग्रह से कौन सा लाभ होता है, क्या नुकसान होता है। ये वीडियो उनके लिए खास है, बने रहिएगा अंत तक। तो दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका चेहरा आपके लिए नया नहीं है, आपकी मुलाकात उनसे हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित विंध्याचल लाल देव जी की। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। बाबा, किसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं? आज हम लोग बुध ग्रह पर चर्चा करेंगे। बुध ग्रह पे बुध का हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है? बुध ग्रह जो है 9 ग्रह में चौथा स्थान रखता है और इसके पिता चंद्रमा है। बुध की उत्पत्ति चंद्रमा से होती है। बुध जो है वह बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। इसकी 2 राशि होती है, मिथुन और कन्या। कन्या राशि में बुध उच्च हो जाता है और जन्म कुंडली में बुध अगर अपनी राशि या उच्च राशि में केंद्र में स्थित हो तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनता है। बुध अगर सूर्य के साथ स्थित हो तो बुधादित्य योग बनता है। बुध सबसे ज्यादा हमारे जीवन में बुद्धि से संबंधित यानी बुद्धिजीवी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। वैज्ञानिक, डॉक्टर, बिजनेस क्लास, व्यापार क्षेत्र में बुध का बहुत स्थान है। जिसका बुध अच्छा नहीं होता है वह बुद्धिजीवी क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता। बुध जिसका अच्छा होता है उसकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है। बुध श्वास को भी प्रभावित करता है। बुध आंत से संबंधित बीमारी या बुध के चलते पेट में जो किडनी, आंत, इन सब चीजों को वो प्रभावित करता है। जीवन में बुध से भाई और बहन का भी विचार किया जाता है। बुध जो है वो अति कारक ग्रह है। बुध नीच हो जाने पर या बुध का प्रभाव नीच ग्रहों के रहने से जातक फ्रॉड, जालसाज करने वाला बनता है। उसकी बुद्धि में हमेशा ठगने की मनोवृत्ति रहेगी। वो हमेशा ठग के कार्य में प्रवीण होगा। इसलिए बुध को कुंडली में देखना या हाथ में देखना बहुत जरूरी है। बुध का माउंट हाथ में कनिष्ठा अंगुली के ऊपर होता है। बुध संतान के लिए भी प्रभाव रखता है। जिसका बुध खराब होता है उसकी संतान, खास करके कन्या संतान में बहुत दिक्कत आती। इसलिए बुध को सही ढंग से देखना और उसका उपचार करना बहुत जरूरी है। अगर आप श्वास रोग, बोलने में प्रवीणता नहीं है, बोलने में भटकाव आता है या आपके आंत में बीमारी है तो आपको बुध ग्रह को ठीक करना चाहिए। और बुध ग्रह को सही करने के लिए पन्ना रत्न धारण करना अति आवश्यक है। साथ ही बुधवार के दिन हरा वस्तु दान भी करना चाहिए। इसके अलावे बुध का वैदिक मंत्र से जप भी कराना चाहिए। तो अगर आपके जीवन में सही ढंग से काम करने लगा तो आप राजनीति में भी बहुत ऊंचे पद पर जा सकते हैं। पब्लिक को
अपने वशीभूत करने की क्षमता बुद्ध में होती है। इसलिए बुध ग्रह को जितने वकील, राजनेता, ज्योतिषी या कोई भी बुद्धिजीवी क्षेत्र में काम करने वाला सीए, उसके कुंडली में या हाथ में बुध ग्रह को जरूर देखना चाहिए और उस पर विचार या उसका उपचार बताना चाहिए। जिनके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, हाँ। वो कैसे बुध के बारे में जानेंगे? वो अपनी हाथ के द्वारा और ललाट के द्वारा वो अपने बुध को ठीक कर सकते हैं। आपने 3 विधि बताया बुध को ठीक करने का। हाँ, तो ये तीनों विधि में सबसे कारगर कौन है? सबसे कारगर और जल्द प्रभावित करने वाला विधि जो है वो रत्न होता है, उसके बाद जप होता है और तब दान होता है। ये तीनों विधि का उपयोग करना चाहिए। चंद्र के पुत्र हैं बुध, मतलब हाँ। चंद्र से उत्पत्ति हुई है हाँ, बुध की। लेकिन कभी इन दोनों में आपस में संबंध अच्छा नहीं रहता है। जैसे सूर्य और शनि। हाँ, ये सूर्य और शनि। पढ़ाई लिखाई में इससे जातक की रुचि कैसी रहती है? बुद्ध अगर अच्छा है तो बहुत रुचि होगी, वो इंटेलेक्चुअल क्षेत्र में ही जाएगा, बुद्धिजीवी क्षेत्र में ही जाएगा। अगर बुद्ध कमजोर है तो कभी भी इंटेलेक्चुअल क्षेत्र को नहीं चूज करेगा। जिसका चंद्रमा बहुत अच्छा होगा वो कभी भी श्रूड नहीं हो सकता है, धूर्त नहीं हो सकता। जिसका बुद्ध प्रभावित रहेगा वो आदमी धूर्त, झूठ बोलना, अगर बुद्ध नीच का केंद्र में लग्न में बैठा है तो वो आदमी बहुत झूठ बोलने वाला, किसी को झूठा आश्वासन देने वाला, किसी को ठगने वाला, ये सारी मनोवृत्ति उसमें रहेगी। ऐसा कोई विशेष कारण है कि पिता मतलब चंद्र और बुध में मतलब कि परस्पर संबंध अच्छा नहीं है? हाँ, ऐसा कोई कारण है? हाँ, कारण है। दोनों का विचार भिन्न भिन्न है। चंद्रमा जो है वो निर्मल स्वभाव का है, वो सत्य को पसंद करता है, वह उसकी मनोवृत्ति जो है वह आदमी को भावुक बनाता है, बहुत मदद करने की भाव रखता है। और ये जो बुद्ध जो है वह मैंने सेल्फिश नेचर रखता है। हमारी उन्नति कैसे हो, हम कैसे आगे बढ़े, हमको भावना से कोई संबंध नहीं है। बुद्ध प्रभावित आदमी कभी भावनात्मक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भावनात्मक आदमी किसी को ठग नहीं सकता है, उसके दर्द को, उसके कष्ट को समझेगा। इसलिए बुद्ध प्रभावित व्यक्ति कभी भावना प्रधान उसमें नहीं आ सकता। अच्छा, बुध का असर कोई खास एज वर्ग से भी शुरू होता है या? हाँ, बुद्ध का वर्ष जो है वो 32वें साल से शुरू होता है। किसी भी जातक पे? हाँ, किसी भी जातक। तो 32वें साल में पढ़ाई लिखाई ये सब जो कुछ भी उसको होगा, वहां से अगर बुद्ध किसी का आत्मकारक ग्रह है, बुद्ध किसी का मैंने बेस्ट है, तो उसके लाइफ में 31 वर्ष पूरा करने के बाद 32वें से उसका भाग्योदय शुरू हो जाएगा। वो जो चीज में सफलता प्राप्त करनी चाहिए वो 32वें से उसको सफलता मिलने लगेगा। चाहे किसी भी ग्रह का कुप्रभाव हो और उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा ना। अब मान लीजिए ग्रह का प्रभाव है, हमको अगर कुप्रभाव नहीं है तो हम एमपी बन सकते हैं, एमपी बन जाते हैं। और ग्रहों का कुप्रभाव है तो हम मुखिया बन करके ही रह गए, एमएलए बन करके रह गए। लेकिन वो 32वां साल से वो हमको प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से बाबा ने बुध के बारे में बताया, बुध की अच्छी स्थिति और बुध की बुरी स्थिति दोनों के बारे में बताया, कारण लक्षण दोनों बताया। मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं बाबा से तो नंबर दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप इसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में भी नंबर और एड्रेस दिया हुआ है। बाबा, आपने अपना कीमती समय दिया हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये बता दीजिए कम से कम कि अगली बार हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? बृहस्पति पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आपने जो मेरे गुण को पब्लिक के बीच में जो वितरित किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, संडे स्पेशल ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। अब हर संडे को कुछ खास होगा, कुछ अलग होगा, हर दिन से अलग अंदाज में हम आपके सामने आएंगे।
उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और नए अपडेट के साथ। तो इनसे का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।